नमस्कार। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है मानसिक रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस साल का जो थीम है वो है संवेदनशीलता। लोगों के अंदर इस संबंध में संवेदनशीलता आए। मैं कहना चाहूँगा कोरोना के इस समय के अंदर अगर हम कहें कि कोरोना ने किस पहलू को जीवन के नहीं छुआ है तो वो ढूंढना मुश्किल है। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, माइग्रेशन, फैमिली सिचुएशन, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट, हर चीज़ पर प्रभाव आया है। जब सब चीज़ों पर प्रभाव आया है तो उसका इन सब का क्यूमुलेटिव प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी आता है। तो मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जिसको कोरोना ने सबसे ज़्यादा छुआ है। जो लोग कोरोना के डर से जी रहे हैं कि हाय मुझे हो ना जाए, उनको मानसिक तनाव है। जिनको हो जाता है वो जब आइसोलेशन वार्ड में या होम आइसोलेशन में रहते हैं उन्हें अकेलापन महसूस होता है। उनके मन में डर होता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बीमारी कितनी ठीक होएगी, कहीं मेरे को ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी इत्यादि। वो भी एक मानसिक पहलू है। फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद में उनके परिवार के लोग, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके ऑफिस के लोग, ऑक्यूपेशनल फ्रेंड्स और उनके जान पहचान के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी एक मानसिक स्वास्थ्य का पहलू है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आता है मरीज ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके जानने वाले उनको देखकर रास्ता बदल लेते हैं। और ये एक तरीके का स्टिग्मा ही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से जिसे रोग हुआ, जिसको कोविड हुआ, वो ठीक होने के बाद में भी उन्हें मानसिक रूप से तनाव रहने लगता है, एक तरीके की प्रताड़ना महसूस करते हैं। इसीलिए इस साल का जो थीम रखा हुआ है वो बहुत ही एप्ट रखा हुआ है, संवेदनशीलता। हम हर रोज एक विषय पर बात करेंगे। आज का विषय रहेगा खासतौर से तनाव। जो कोविड को लेकर सबसे बड़ी चीज़ है वो है तनाव, कि मुझे कोविड हो ना जाए। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई तनाव है ही नहीं। उन लोगों को तनाव पैदा करने के लिए या जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर आईसी मटेरियल, मास्क के चलान्स, रूल रेगुलेशन, ये सब तैयार किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस सब को बार बार देखकर, खास तौर से बार बार टीवी पर देखकर, एक ही खबर को बार बार देखने से उनको तनाव होने लगता है। एक ही न्यूज़ एक बार, दो बार, तीन बार हर चैनल पर दिखाई दे रही होती है, तो उस सब में तनाव होने लगता है। जो तनाव है उसके लक्षण कैसे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तनाव का मुख्य लक्षण है सबसे ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी महसूस करना, कभी कभी नींद में कमी होना, एक स्थान पर बैठ ना पाना, पसीना ज़्यादा आना, आप एसी में भी बैठे हैं उस समय भी आपको पसीना आना, हाथ पैर ठंडे होने लगना। इसके अलावा दिल में धक धक महसूस होना, सांस तेज तेज छोटे छोटे सांस आने लगना और एक ही बातों को भूलने लगना या कंफ्यूजन पैदा होना, इस प्रकार की स्थिति होने लगती है। ये तनाव के मुख्य लक्षण हैं। अगर किसी को कोई तनाव होता है तो हम हर समय एक शॉर्टकट को ढूंढते हैं। तो शॉर्टकट के तौर पर हम सोचते हैं कि कोई गोली ले ली जाए। जी नहीं दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कोई गोली लेनी या दवाई लेना तनाव का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है हम तनाव के कारण को समझें, किस कारण से तनाव हो रहा है और उस कारण को दूर करने की कोशिश करें। उसके अलावा तनाव के लक्षण जो हैं उन्हें हम पहचान पाएँ ताकि तनाव के दौरान हम कोई गलती ना कर बैठें और उस तनाव को गलतफहमी में कोई और बीमारी ना समझ बैठें। इस प्रकार के लक्षणों की वजह से कभी कभी लोग कोई कार्डिक प्रॉब्लम समझ बैठते हैं, उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। किसी को लगता है कि ये सब समस्याएं तो नशा करने से ठीक हो जाएंगी। कोई कहते हैं आज एक बियर पी लो ठीक हो जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाओ ठीक हो जाएंगे, पार्टी कर लो ठीक हो जाएंगे। ये सब हमारे समाज की मिथ्याएं ही तो हैं जिनकी वजह से जो तनाव है वो उसकी बीमारी के अंदर और गहरा उतरता चला जाता है, उसके जीवन को और तंग करने लगता है। इसीलिए जागरूकता इसका एक मेन पहलू है। हम खुद भी इस बारे में जागरूक हों और औरों को भी इस बारे में जागरूक करें। खास तौर से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को तनाव के संबंध में जागरूक करें। हाँ, अगर किसी को इलाज की जरूरत होती है, तनाव के अलग अलग पहलू हैं, अगले एपिसोड में फिर से बात करेंगे तनाव के बारे में। लेकिन अगर किसी को तनाव के लिए इलाज की जरूरत होती है,
हिचकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास जो भी प्रोफेशनल हैं उनसे संपर्क करें और इसका संपूर्ण इलाज कराएं। तनाव आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन तनाव एक रोग के रूप में अगर आपको हिट करता है तो आप उससे लड़ें और जीतने की कोशिश करें। जो इंसान लड़ता है वही जीत पाता है। और कोविड के इस काल में मैं ये कहना चाहूँगा कि तनाव से छुपे नहीं, तनाव से लड़ें और तनाव के आगे जीतने की कोशिश करें और जागरूक रहें, औरों को भी जगाएं और खुद भी जागें। धन्यवाद। जय हिंद।